फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस का फैसला आज सुनाएगा। फैसला दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी के लिए जिला इंतजामिया को खत, फुल प्रूफ सिक्योरिटी तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को दलाइल मुकम्मल होने के बाद तोशाखाना केस का फैसला महफूज किया था। खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। मैं समझता हूँ ये इनका आखिरी ये चाल है। ये जो अब फेज है ना, ये आखिरी फेज है। किसी तरह तोशाखाना में डिस्क्वालीफाई करवा दो या वो फॉरेन फंडिंग केस। आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां ली हैं वहां से तोशाखाना से, जो कि आप नहीं ले सकते। मुझे भी एक गाड़ी मिली, आप गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ जरदारी ने 3 महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी आए। इमरान खान का तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के तोशाखाना के रिकॉर्ड्स को अवाम के सामने लाने का मुतालबा। तोशाखाना रेफरेंस की खुली समाअत की जाए। इमरान खान हुक्मरानों को चैलेंज भी देते रहे। कहना था जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना केस से गैर कानूनी तौर पर कीमती गाड़ियां ली। तो जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। हार नहीं माननी, क्योंकि इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है। इन तरह के चोरों को बिठा दो तो ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है। इन चोरों के खिलाफ जहाद है। चंद रोज में लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाला हूं। सियासत नहीं, हकीकी आजादी के लिए जिहाद कर रहा हूं। इमरान खान का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में खिताब। कहा मुल्क फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। चोरों की गुलामी से बेहतर है मर जाऊं। एक तरफ कौम और दूसरी तरफ चोर खड़े हैं। आपका कैप्टन मुकाबला करेगा, सबने मेरी टीम बनना है। आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला चैंपियन होता है। मेरा नाम सुनकर चोरों की कांपें टांग जाती हैं। हुकूमती दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लॉन्ग मार्च के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार। चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि हुकूमत कानून के मुताबिक सूरत हाल से निपट सकती है। जहां थ्रेट्स हैं वहां इकदाम करें। कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी मुदाखलत करेंगे। किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज हैं। अदालत के सामने ठोस मवाद लेकर आए। हमारा काम तवाजुन रखना है। ऑडियो लीक की तहकीकात। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद ऑडियोज को लीक करने से रोकने की भी दरखास्त कर दी। कहा वजीर आजम हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी और जिम्मेदारों को सजा दी जाए। वजारत दाखिला, दिफा, IT, इत्तलात समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इमरान खान की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज। 150 इस्तीफे देने का दावा किया जाता है। कहाँ है इस्तीफे? ले आए तो अभी कबूल करते हैं। एक फर्द MNA से है फिर भी रुकने कौमी असम्बली का इंतखाब कैसे लड़ सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। रद्द-ए-अमल में सद उमर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानना चाहते हैं कि एक MNA दूसरी नशिस्त पर इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, तो उन्हें आर्टिकल 223 पढ़ना चाहिए। मार्च की तैयारियां हैं वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लाखों लोग और लाखों नौजवान इस तहरीक में हिस्सा बनेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मैं कहना चाहता हूँ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये पैगाम है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। लॉन्ग मार्च की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। चंद रोज में इमरान खान कॉल दे देंगे। मार्च के लिए हमारा सारा दारोमदार नौजवानों पर है। उम्मीद है लाखों नौजवान शिरकत करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई पुरअमन एहतजाज करती है, अभी कॉल नहीं दी और इस्लामाबाद को कंटेनर से भर दिया गया है। मार्च रोकने के लिए सिंध पुलिस मौजूद है, बल्दियाती इंतखाबात के लिए नहीं। कोई शक नहीं, ऑडियो इसराइल भारत ने इंटरनेट से हासिल कर ली होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 25 बरस पुराने 4 केसेस में बाकायदा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अपीलें मेरिट पर खारिज कर रहे हैं। मेरिट के मुताबिक तो आपके पास केस था ही कुछ नहीं।
आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर सेनेट में हंगामा। पीटीआई अरकान का काली पट्टियां बांधकर एहतजाज। चेयरमैन ने ऑपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत नहीं दी। सादिक संजरानी के डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। आजम सवाती को रिहा करो, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो के नारे। पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, मेरा खानदान है। पीपल्स पार्टी छोड़ने का कोई इम्कान नहीं। एतजाज अहसन ने पार्टी छोड़ने की तरदीद कर दी। कहा किसी और जमात में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी के इजलासों में भी इख्तिलाफ राय किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी छोड़ दूं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फारूक सत्तार को कई बार पार्टी में आने की दावत दे चुका, इनको पार्टी में वापसी का फैसला खुद करना है। एमक्यूएम की राबता कमेटी का इजलास, बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर बातचीत। ख्वाजा इजहार कहते हैं कोई भी कराची के मसाइल पर बात नहीं करता, मामलात को मरहलावार पीपल्स पार्टी से हल करवाएंगे। कहा कराची में सब जलसे करते हैं लेकिन कोटे की बात कोई नहीं करता। इस्लामाबाद का इलाका शहजाद टाउन फायरिंग से गूंज उठा। निजी हाउसिंग सोसाइटीज की तकरीब पर मकामी अफराद का धावा, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। सिक्योरिटी अमले की फायरिंग, आईजी का नोटिस। डीएसपी शहजाद टाउन और एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। 24 घंटे में मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। अहले इलाका का कहना है कि हमारी जमीन पर कब्जा किया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया। मैंडेट के मुताबिक डिलीवर करने में नाकामी। मिनी बजट और सब्सिडीज में यू टर्न ले डूबा। लिस्टर्स बरतानवी तारीख की कम तरीन मुद्दत तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं और वज़रा के इस्तीफों के बाद पार्टी के 85% अरकान ने अदम एतमाद का इजहार किया था। कहा वादे के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाई। नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। बोल न्यूज ने रेटिंग के मैदान में भी सबको पीछे छोड़ दिया। प्रोग्राम अब पता चला 65% व्यूअरशिप के साथ सबसे आगे। सिद्दीक जान, उसामा गाजी और नूरुल आरफीन के बेबाक तज्जिए अवाम में मकबूल। T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका 16 रन से फाते। नेदरलैंड्स 163 रन के हदफ के ताकुब में 9 विकेटों पर 140 रन पर ढेर। खुशाल मैंडिस मैन ऑफ द मैच। यूएई ने नामीबिया को चित कर दिया, मैच 7 रन से जीत लिया। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा, घुमसान की जंग पर काले सुरमई बादल मंडलाने लगे। पाक भारत मैच के रोज बारिश के इम्कानात मजीद बढ़ गए। 96% बरसात की पेशगोई। मार्का इतवार को मेलबर्न में होना है। ट्रेनिंग सेशन भी शदीद मुतासिर होने का इम्कान। मुल्क में सर्दी ने एंट्री दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बटाकुंडी, छेल, सैफुल मलूक, मालम जब्बा और कालाम में दर्जा हरारत मनफी हो गया। मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। पेशावर, स्वाबी, मट्टा, मदियन, बहरीन में यालाबारी। गिलगित बाल्तिस्तान में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी। पहाड़ों में सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और पेशावर में मौसम सरमा की पहली बारिश। महकमा मौसमियात ने रवां साल शदीद सर्दी की पेशगोई कर दी। और मानसून बारिशों ने जहां तबाही मचाई, वहीं कोयटा की मशहूर हन्ना झील में बारिशों का पानी भरने से झील की खूबसूरती मजीद उभर कर सामने आई। झील की खूबसूरती लौट आने पर अवाम बेहद खुश नजर आए। परिंदों के भी बसेरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।